हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंतर्गत आने वाली एक और गवर्नमेंट स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन DNRLM स्कीम के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं NRLM स्कीम क्या है, इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, किनको इस स्कीम के अंतर्गत लोन दिया जाएगा, NRLM में सबवेंशन कैसे और कितनी दी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। NRLM एक सेंट्रली गवर्नमेंट स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा चलाया जाता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फंडिंग करती हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशंस SRLM इसे लागू करते हैं और जिला तथा ब्लॉक स्तर पर मैनेजमेंट यूनिट्स इसमें काम करती हैं। NRLM के मुख्य उद्देश्य क्या है? पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबों को लाभप्रद स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, गरीबों के मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों जैसे स्वयं सहायता समूह का निर्माण और उनका सुदृढ़ीकरण करना। फाइनेंशियल इंक्लूजन, गरीबों को औपचारिक ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं को प्रदान करना इस स्कीम का उद्देश्य है। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट यानी कि कौशल विकास, गरीबों को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करना ताकि वे अर्थव्यवस्था में बेहतर भागीदारी कर सकें। नेक्स्ट, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आजीविका विविधीकरण, आय के स्रोतों में विविधता लाने और आजीविका को मजबूत करने में सहायता करना। नेक्स्ट, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण महिलाओं को विशेष रूप से सशक्त बनाना और उन्हें उद्यमिता और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करना। अब हम जानते हैं ऐसे कौन से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको इस स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। कोई भी इनफॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG के फेडरेशंस जो कि विलेज या क्लस्टर लेवल पर गठित किए गए हैं, या फिर ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनको अप्रोप्रिएट एक्ट्स के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया है। SHG में मिनिमम 10 मेंबर्स और मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन डेजर्ट्स, हिल्स, ट्राइबल एरियाज और ग्रुप ऑफ डिसेबल्ड के केस में मिनिमम 5 मेंबर्स और मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं। मेल्स को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में मेंबर बनाया जा सकता है बशर्ते कि वो एल्डर, ट्रांसजेंडर्स या डिसेबल्ड हो। जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बताई गई सभी शर्तों को पूरा करेगा उसे ही NRLM स्कीम में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट, हम देखते हैं SHG को दिया जाने वाला फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके अंतर्गत 2 प्रकार से स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी जाती है। फर्स्ट, रिवॉल्विंग फंड। सेकंड, लोन फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। रिवॉल्विंग फंड में सेल्फ हेल्प ग्रुप को कम से कम 20,000 और अधिकतम 30,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन रिवॉल्विंग फंड उन ग्रुप्स को दिया जाएगा जो कम से कम 3 महीने से 6 महीने पुराने होने चाहिए और जो ग्रुप्स पंचसूत्र को फॉलो करते हैं। पंचसूत्र में ये 5 बातें आती है। पहला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को चाहिए कि उसके द्वारा रेगुलर सेविंग की जाती हो। दूसरा, रेगुलर बेसिस पर इंटरनल लेंडिंग होती हो, जैसे किसी एक मेंबर को पैसे की आवश्यकता है तो SHG द्वारा उसे पैसा उधार दिया जाए। तीसरा, यह भी ध्यान रखा जाए कि इंटरलेंडिंग में दिए गए पैसे की रेगुलर रिकवरी आती रहे। चौथा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को चाहिए कि वह अपने रजिस्टर्स को रेगुलर बेसिस पर अपडेट करता हो। पांचवा, ग्रुप में मेंबर्स की रेगुलर बेसिस पर मीटिंग्स होती रहे। जो भी ग्रुप 3 से 6 महीने पुराना है और इन 5 सूत्रों को अच्छे से फॉलो करता है उसे रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। नेक्स्ट, हम NRLM के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाने वाले लोन के बारे में जानते हैं।
लोन देने के लिए भी पहली शर्त होगी कि ग्रुप कम से कम 6 महीने पुराना हो और पंचसूत्रों को फॉलो करे। सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाने वाला लोन टर्म लोन और कैश क्रेडिट या फिर दोनों टाइप का लोन दिया जा सकता है। ये ग्रुप की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। कैश क्रेडिट में लोन कम से कम 6 लाख रुपए का दिया जा सकता है, जिसका रीपेमेंट 3 साल का रहेगा। टर्म लोन में लोन मल्टीपल डोज में और ग्रुप कॉर्पस के अनुसार दिया जाता है। टर्म लोन में कितना लोन दिया जा सकता है, उसको जानने से पहले यह देखते हैं कि ग्रुप का कॉर्पस क्या होता है। किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के पास मौजूद नकद, बैंक खाते में उपलब्ध धनराशि और उस ग्रुप द्वारा अपने मेंबर्स को दिया लोन से प्राप्त ब्याज या कोई अन्य आय, इन सभी को जोड़कर जो फंड बनेगा वह उस ग्रुप का कॉर्पस कहलाएगा। अब हम जानते हैं कि टर्म लोन की क्या लिमिट और रीपेमेंट पीरियड रहेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप को टर्म लोन 4 डोज में दिया जाता है। फर्स्ट डोज में लोन ग्रुप के कॉर्पस का 6 गुना या कम से कम 1,50,000 रुपए, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो दिया जाएगा, जिसका रीपेमेंट 24 से 36 महीनों में करना होगा। सेकेंड डोज में लोन ग्रुप के कॉर्पस का 8 गुना या कम से कम 3 लाख रुपए, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो दिया जाएगा, जिसका रीपेमेंट 36 से 48 महीनों में करना होगा। थर्ड डोज में लोन कम से कम 6 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसका रीपेमेंट 48 से 60 महीनों में करना होगा। फोर्थ डोज में लोन 6 लाख रुपए से ज्यादा का दिया जाएगा, जिसका रीपेमेंट 60 से 84 महीनों में करना होगा। टर्म लोन में रीपेमेंट मंथली या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में किया जाएगा। नेक्स्ट, सिक्योरिटी एंड मार्जिन मनी। इस स्कीम में लोन के लिए 20 लाख तक के लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी। हालांकि 10 लाख से ज्यादा के लोन को CGFMU गारंटी में कवर किया जा सकता है। 10 लाख तक के लोन में मार्जिन नहीं रहेगा। 10 लाख से ज्यादा के लोन 10% तक मार्जिन रहेगा। नेक्स्ट, इस स्कीम में किसी तरह की कैपिटल सब्सिडी नहीं दी जाती है। स्कीम में इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाती है, जो कि सभी वुमेन SHG के लिए उपलब्ध होगी। बैंकों को मिलने वाली सबवेंशन 3 लाख रुपए तक के ऋण के लिए बैंक की ब्याज दर और 7% के बीच के अंतर को सबवेंशन के रूप में बैंकों को दिया जाता है, जो कि अधिकतम 5.5% हो सकती है। नेक्स्ट, एडिशनल सब्सिडी ऑन प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। ग्रुप द्वारा प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करने पर ग्रुप को 3% सब्सिडी दी जाती है, जिससे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रहता है। इंटरेस्ट सबवेंशन उन्हीं अकाउंट्स में दिया जाएगा जो स्टैंडर्ड कैटेगरी में होंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को नोडल बैंक के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। इस स्कीम में अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए 15% और डिसेबल्ड के लिए 3% का रिजर्वेशन टारगेट निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट, फंडिंग पैटर्न क्या है इस स्कीम में? इस स्कीम में यूनियन टेरिटोरीज में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सेंट्रल की 90/10, बाकी सभी स्टेट्स में 60/40 के रेशियो में फंडिंग होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ DNRLM स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। Thanks for watching this video.